आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के हेल यूएवी के बारे में, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के बारे में। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु नॉर्थ कोरिया के दौरे पे थे और उस दौरान नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ वेपन सिस्टम डिस्प्ले किए गए थे। इनमें से एक वेपन सिस्टम एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन था और दूसरा यूएवी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन था। जहां पर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन यूएस के नॉर्थरोप ग्रमिन RQ-4 ग्लोबल हॉक की तरह दिख रहा था, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वहीं पर दूसरा यूएवी MQ-9 रीपर की तरह दिख रहा था और उस ड्रोन को अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक दूसरी फुटेज में इन दोनों ड्रोन्स को उड़ता हुआ दिखाया गया है और रीपर की तरह दिखने वाले ड्रोन की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फायर करके दिखाई गई हैं। अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर जूम किया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये ईरानियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन जब ये फुटेजेस रिलीज की गई थी तो इंडिया में बहुत सारे लोग अपसेट हुए थे और लोगों का कहना था कि अगर नॉर्थ कोरिया जैसा देश मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बना रहे हैं तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट समझ में आती है और लोगों का अपसेट होना बनता है, क्योंकि जिस तरीके के रिसोर्सेज के साथ में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ से अपने वेपन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा रिमार्केबल है। लेकिन एयरफ्रेम को देखकर ड्रोन को जज करना सही नहीं है, क्योंकि केवल एयरफ्रेम ड्रोन नहीं होता है। देखिए, मैं यहाँ पर वापस से एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो एफर्ट दिया गया है वो कमेंडेबल है, उनकी तरफ से अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन ड्रोन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसके कंट्रोल लॉज हैं, इसमें यूज होने वाला ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग है, इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, इसका डेटा लिंक है, इसमें यूज होने वाले पॉड्स हैं और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेट करने की क्षमता जो सैटकॉम से आती है वो है। मैं ओवर जनरलाइज करके एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये एग्जांपल आपको काफी हद तक वैसा लगेगा जैसा कि वो बड़े वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स आप देते हैं, लेकिन कई बार चीजों को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए अनफॉर्चुनेटली ओवर जनरलाइजेशन करना पड़ता है ताकि लेमन टर्म्स में चीजें और ज्यादा इजी हो जाएं। अभी तक आप में से कितने लोग वंदे भारत में बैठे हैं? मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन इंडिया वापस आने के बाद में मेरी टू डू लिस्ट में ये सबसे ऊपर है। अगर आप वंदे भारत में बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि वंदे भारत की जगह पर आपको इस वाली बस में बिठा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप वंदे भारत में बैठ चुके हैं और बाहर से दिखने में तो ये काफी हद तक वंदे भारत जैसी दिख रही है, तो आप इसी में ट्रैवल कीजिए, लेकिन पैसे आपको वंदे भारत वाले देने पड़ेंगे। क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। देखिए, हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि बाहर के अपीयरेंस के हिसाब से सिस्टम को जज नहीं किया जा सकता। जब तक हम लोगों को आइडिया नहीं है कि इसमें कौन से इंजन का प्रयोग किया गया है, इसकी एंड्योरेंस क्या है, ये कितनी एल्टीट्यूड पर कितना पेलोड लेकर किस तरीके की एंड्योरेंस प्रोवाइड करेगा, और जब तक ये डिटेल्स निकल कर नहीं आती हैं तब तक इसको पूरी तरीके से जज करना मुश्किल है। देखिए, नॉर्थ कोरिया बेसिकली चाइना का प्रॉक्सी स्टेट है और ये चीजें हम लोगों ने पास में देखी है कि चाइना ने काफी ज्यादा वेपन सिस्टम यूएस के वेपन सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड बनाए हैं। ऐसे में जब सर्जी शोइगु और चाइनीज ऑफिशियल नॉर्थ कोरिया में मौजूद होने वाले थे तो नेचुरली इस इवेंट को बड़ा दिखाना था और कुछ ऐसा ही किया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। यहाँ पे चाइना का कितना बड़ा रोल है ये आगे चलकर ही पता चलेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।